हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है अरिंदम वागची को। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया गया है? ये वर्ल्ड फ्लू से घोषित कर दिया गया है मुक्त। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल का बन गया है। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में कौन बने? तो दो नए राज्यपाल बनाए गए हैं जिसको डिस्कशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था सैटरडे के क्लास में। आज रिवाइज कर रहे हैं। तो ओडिशा के नए राज्यपाल हो जाएंगे रघुवर दास। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट को। हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू महोत्सव मनाया गया? ये मनाया गया है असम में। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ये रहा है नीदरलैंड। किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कैंपकोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। भारत स्टीम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया है? ये किया है नई दिल्ली में। तो दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यह 1911 में प्रस्तावित हुई थी, लेकिन क्या है कि 1912 में यहाँ राजधानी बनी थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आम आदमी पार्टी का जो है 6वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और कुछ अगर फैक्ट रिलेट करें तो स्टीम के बारे में जान लेते हैं। स्टीम का अर्थ क्या होता है? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। और इसका सम्मेलन नई दिल्ली में की गई है। 5वां एडिशन जो है इसका भारत में किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। ये रहा दिल्ली की लोकेशन। और सीसीटीवी कैमरे में जो है ना, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने वाला जो है ये टॉप पे है दिल्ली। उसके बाद है यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए एक अभियान चलाया गया था। तो क्या था? रेड लाइट ऑफ अभियान था। और नीति आयोग की 8वीं बैठक जो है यहीं पे दिल्ली में ही हुई। उसके बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सभी का मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। पहला युद्ध स्मारक दिल्ली में ही बनाया गया, इंडिया गेट के पास। ऑप्शन के थ्रू अगर देखें लखनऊ, तो लखनऊ से रिलेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का यहाँ पर कौन सा एडिशन हुआ? तो इसका 3rd एडिशन जो है ये लखनऊ में हुआ। और इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप में पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। बेंगलोर से रिलेट कर सकते हैं। कॉफी सम्मेलन भारत में पहला, लेकिन ऐसे जो है ये 5वां एडिशन था। संभाजीनगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे वुमेन 20 की बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। 16 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया है। गिटेक्स ग्लोबल का वैश्विक प्रदर्शनी है। यह इसकी उद्देश्य क्या है? तो तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहल करना है। ये यूनाइटेड अरब की जो है लोकेशन है, यहाँ पे दुबई है। तो दुबई से आप रिलेट कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसका पहला ब्रांच जो है यहीं पे खोला गया था। इसकी राजधानी हो जाएगी आबू धाबी। और इसकी थीम है हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष। गिटेक्स ग्लोबल दुनिया के सबसे पुरानी प्रदर्शनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1981 में की गई थी। फ्रांस से रिलेट करें तो फ्रांस जो है ये क्या किया?
समर ओलंपिक जो है 2024 का समर ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। उसके बाद है अमेरिका। अमेरिका पहली बार T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है आयोजित करने जा रहा है 2024 में। रूस ब्रिक्स सबमिट करने जा रहा है 2024 में, ये भी होस्ट करने वाला है। और UAE से और कुछ अगर रिलेट करें तो ये COP28 का आयोजन जो है यहीं पे किया जाएगा। कौन सा? तो 2023 का, ठीक है, 2023 का, यानी कि इसी साल का यहीं पे किया जाएगा। उसके बाद पिछला जो है कहाँ हुआ था? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। तो ये एडिशन आप याद रखेंगे, कौन सा सेशन है? तो ये 148 है। इसकी मीटिंग अक्टूबर 2023 में मुंबई में आयोजित किया गया और उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ मौजूद थे। और 2036 में जो है ओलंपिक गेम्स के लिए भारत की दावेदारी भी पेश की गई। हालांकि इसका फैसला अभी आया नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाख। मुख्यालय लॉजन, स्विट्जरलैंड। स्थापना हो जाएगी 23 जून 1894। और इससे एक दिन हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी। रेड किसके लिए है? ये ओलंपिक के छल्ले हैं, तो रेड है USA के लिए, जो USA में आयोजित किए जाते हैं। 5 महाद्वीपों पे ये आयोजित किए जाते हैं, इसलिए 5 छल्ले हैं इसमें। ग्रीन, तो ग्रीन वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक हो जाएंगे अफ्रीका में। उसके बाद हो जाएंगे येलो एशिया में। और ब्लू, तो ब्लू कहाँ पे आयोजित होंगे? तो ये यूरोप में, ठीक है। नई दिल्ली में कौन सा इवेंट किया गया? तो नई दिल्ली अभी हाल ही में G20 होस्ट किया था और नीति आयोग की 8वीं बैठक जो है यहीं पे हुई थी। पेरिस, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, फ्रांस के पेरिस में समर ओलंपिक अगले साल के होस्ट होने जा रही है। न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में जो है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक यहीं आयोजित की गई थी और क्वाड की बैठक भी यहीं पे आयोजित की गई थी, जिसमें जो है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है नमो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही में उन्होंने इसकी यात्रा भी की है। रैपिडेक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है, जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेंगी। और ऑप्शन के थ्रू अगर देखें तो गंगा विलास जो है, ये गंगा विलास देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा सर्विस है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? तो ये बनारस से डिब्रूगढ़ तक है, जिसमें पहले यात्रा 3200 किलोमीटर की थी। इंद्रजाल देश का पहला AI ड्रोन है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। वंदे भारत, ये भारत की सबसे रफ्तार वाली ट्रेनें हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिग्गज क्रिकेटर में जो है विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। कोहली ने इस मैच में अपने वनडे करियर में 48वां शतक भी जड़ा है।
और रोहित शर्मा जो कि सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और किनको पीछे छोड़कर बने हैं, तो ये क्रिस गेल को पीछे छोड़कर बने हैं। ड्वेन कॉनवे जो है ये आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। डेविड वार्नर को सर्वाधिक जो है ना आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले पहले विदेशी कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम पर किस थीम पर आयोजित की जाएगी, तो ये की जाएगी वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ठीक है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्रालय ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 100 से अधिक देशों में मनाया जाएगा। और इस वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद थीम पर मनाया जाएगा। इसकी थीम हो जाएगी आयुर्वेद। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है और यह धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। धन्वंतरि हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थीम आप याद रखें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो कि किससे रिलेटेड, तो वो है G20 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? ये कौशाम्बी में, जो कि 51 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप लोग अयोध्या, तो सभी जो है उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं, तो अयोध्या को रिलेट कर सकते हैं जो कि यूपी का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। लखनऊ, तो लखनऊ से हम लोग पढ़ सकते हैं बंदरवन स्थापित होने जा रही है यहाँ पर। उन्नाव में एक महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किन्होंने किया था? योगी आदित्यनाथ, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये किनकी प्रतिमा का अनावरण किए थे? तो ये राजा राव राम बख्श की प्रतिमा का अनावरण किए थे। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रमा पर अभी तो यात्री नहीं गए हैं, तो इन्हें भेजने का लक्ष्य जो है 2040 तक रखा गया है। और 2025 तक किस चीज़ का लक्ष्य है? तो 2025 तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य है। टीबी मुक्ति का लक्ष्य है। 2030 तक मलेरिया से मुक्ति पाने का लक्ष्य। और 2047 तक क्या है? तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जो है ना, सिकल सेल एनीमिया, इससे मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। और यहाँ से जो है आप चंद्रमा से रिलेट कर सकते हैं चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 जो है हाल ही में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक लैंड कहाँ पे किया? ये किया है साउथ पोल पे, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कब किया? 23 अगस्त 2023 को किया। और उस दिन को जो है इंटरनेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई। और उसके बाद है इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हो जाएगी 1969, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में, और अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा देश के बीच किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये चालू हुआ है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल को जोड़ने वाला बैतरी जिले में झूला घाट पारगमन पूरी तरह से चालू हो चुका है। निर्माणाधीन होने के कारण महाकाली नदी जो है पर झूला पुल आंशिक रूप से चालू था। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, इसकी मुद्रा हो जाएगी रुपया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड
और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। और यहाँ से आप एक एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं इंडिया एंड नेपाल के बीच। इंडिया एंड नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हो? सूर्य किरण अभ्यास। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय है ना, ये नेपाल में ही स्थित है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। श्रीलंका, श्रीलंका से रिलेट कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पहली इंटरनेशनल क्रूज सेवा जो है चलाई गई, जो कहाँ से शुरू हुई? तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच। बांग्लादेश में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। भूटान, तो भूटान की जो है भारत के सहयोग से मांगदेछू परियोजना जो कि चर्चे में रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जो कि रिवीजन के लिए प्रश्न है। तो ये बने हैं डेनियल नोबोआ। क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अभी चर्चे में है, इजराइल, उसके नए प्राइम मिनिस्टर है। जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट है, यानी कि राष्ट्रपति है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। चलिए, डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता और इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। इक्वाडोर को नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य डेनियल नोबोआ का कुल वोटों में से 52.29 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी लुइजा गोंजालेज को 47.71 वोट मिले हैं। इक्वाडोर के बारे में अगर जाने तो इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने पर स्थित है। ये रहा इसकी लोकेशन इक्वाडोर की। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी राजधानी हो जाएंगी क्वेटो और यहाँ की मुद्रा हो जाएंगी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोगों को दिया गया था, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा USA। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।